हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर आप 2025 के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर टॉप म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप टॉप म्यूचुअल फंड कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है, किसका रिटर्न अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड है मिड कैप फंड के अंदर जो सबसे बड़ा है। जैसे हम सबसे बड़ा किस तरीके से मान सकते हैं, जिसका AUM, जिस फंड की साइज सबसे बड़ी हो उसी को हम बड़ा मानते हैं। तो ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक 3 तरह की कैटेगरी मिनिमम मिल जाती। जैसे एक तो होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड और एक होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो आप तीनों के अंदर से भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे एक मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। मिड कैप के अंदर हम इसी कारण इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर एक मीडियम टाइप का हमें रिटर्न हर समय मिलता रहता है। एक तो होता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जिसके अंदर रिटर्न थोड़ा कम मिलता है तो उसके अंदर रिस्क भी कम रहता है। एक होता है स्मॉल कैप जिसके अंदर रिटर्न शानदार मिलता है लेकिन समय के साथ वो नीचे भी बहुत ज़्यादा जल्दी आता है। तो स्मॉल कैप को आप छोड़ सकते हैं या लार्ज कैप को छोड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मिड कैप के अंदर सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हम अभी जान लेते हैं कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसका रिटर्न लंबे समय के अंदर बहुत ही शानदार रहा हो और उस फंड का AUM, उस फंड का साइज सबसे बड़ा हो, उसी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको भरोसा उसी के ऊपर करना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। तो अभी हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर हम लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो शानदार रिटर्न देते हैं। जैसे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, बहुत सारी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड के अंदर। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी फंड के साथ जा सकते हैं, यहाँ कोई रिक्वायरमेंटेशन नहीं, ओनली एजुकेशन पर्पज में आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप, ऐसे आप देखेंगे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। हम आज बात करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप किस किस के साथ जा सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड है वो शानदार है, जिनका रिटर्न लंबे समय के अंदर बहुत ही शानदार है। तो आप यहाँ देखेंगे ये मिड कैप कैटेगरी के सारे म्यूचुअल फंड है, आप किसी के साथ जा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिसका पास्ट का रिटर्न अच्छा हो, उसी के साथ आप हमेशा जाए। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस फंड का हमें पास्ट का डाटा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पास्ट के अंदर इसने अच्छा रिटर्न दिया तो ये फ्यूचर के अंदर भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कोटक इमरजेंसी इक्विटी, ये एक मिड कैप फंड है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। जैसे आप किसी भी फंड में जाएं तो इस तरीके से आप उस फंड का सारा डाटा जरूर देखें। अब इस फंड का आप देखेंगे 5 स्टार रेटिंग का फंड है, इसने रिटर्न कितना दिया है ये चीज़ चेक करनी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे ऑल टाइम के ऊपर आएंगे, ये रिटर्न का चार्ट है, तो ये ऑल टाइम के ऊपर आप आएंगे तो लगभग 10-12 साल का रिटर्न है, ये 22% से ऊपर है। ये है कोटक इमरजेंसी मिड कैप फंड का। अब इसका आप AUM देख सकते हैं, फंड की साइज देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगा रखा। तो फंड का AUM है ये 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर इस फंड के अंदर पैसा लगा रखा है। जब लोगों का भरोसा होता है तभी लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का है, इसका भी आप देखेंगे 4 स्टार रेटिंग है। और हम इसके अंदर देखते हैं कि रिटर्न किसने सबसे ज़्यादा दिया है और फंड की साइज़ क्या है, उस हिसाब से हमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑल टाइम के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ इसने 19% से ऊपर का रिटर्न दिया। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये भी आपको 30% का रिटर्न मिलेगा लगभग। 3 साल का रिटर्न 27% से ऊपर है, 1 साल का रिटर्न 29% से ऊपर है। और अब आप फंड की साइज देखेंगे, फंड का AUM देखेंगे तो 34,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा इस फंड के अंदर लोगों ने लगा रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस के अंदर भी आप जाएंगे तो यहाँ आपको रिटर्न का चार्ट मिलेगा। ऑल टाइम के ऊपर आप आएंगे तो ऑल टाइम का इसका रिटर्न 20% से ऊपर है। 5 साल का रिटर्न आपको 24% से ऊपर मिलेगा। 3 साल का रिटर्न है इसका 19% से ऊपर है।
हमेशा आप इन्वेस्टमेंट करें तो 5 साल प्लस का करें, वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फंड का AUM देख सकते हैं, 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर इसके अंदर पैसा लगा रखा लोगों ने। हम टॉप म्यूचुअल फंड देखते हैं जिसका हमने नाम भी सुना होगा, जैसे SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इसका आप रिटर्न देख सकते हैं, ऑल टाइम का रिटर्न 20% से ऊपर है। 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे 28% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न 20% से ऊपर है। और इसके अंदर भी लोगों ने 21,000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका आप रिटर्न देख सकते हैं 26% से ऊपर है। 5 साल का रिटर्न 34% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न 36% से ऊपर है। तो इस तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो ये पास्ट के डाटा है। पास्ट के डाटा आपको देखना जरूरी है। अब हम प्लानिंग करेंगे फ्यूचर का। फ्यूचर का तो पहले कोई बता नहीं सकता, लेकिन जिसके अंदर पास्ट के अंदर जिसने अच्छा रिटर्न दिया तो ज़्यादा उम्मीद है कि वो फ्यूचर के अंदर भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का आप AUM देखेंगे तो ये AUM है इस फंड का 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर। एक्सपेंस रेशो है ये 0.54% है। इसका बेंचमार्क है BSE मिड कैप फंड के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होता है इसका ज़्यादातर। और इसके अंदर आप मिनिमम SIP कर सकते हैं 500 रुपये से। किसी फंड में आप 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फंड में जाएं तो हमेशा उस फंड का लंबे समय का डाटा देखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। कोशिश करें आप लंबे समय का सोचें। उसके बाद यहाँ और भी फंड की बहुत सारी डिटेल दी हुई होती है, वो भी आपको देखनी होती है। जैसे ये एग्जिट लोड 1% है। एग्जिट लोड मतलब आप अगर किसी कारणवश किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, ये भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आप और देखेंगे तो इस फंड का पैसा है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है उसकी भी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा उसकी डिटेल। जैसे ये पैसा है इक्विटी में ही लगता है 99%, मतलब म्यूचुअल फंड का पैसा इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर आपको मार्केट के साथ साथ उतार चढ़ाव भी मिलेगा। मार्केट नीचे आएगा तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी नीचे मिलेगा, हमें पोर्टफोलियो का रिटर्न हमें नीचे मिलेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक के अंदर 98% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 1% का इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो सेक्टर वाइज भी यहाँ दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस पैसे को मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ये कहाँ पर ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो इसका यहाँ डिटेल मिल जाएगी। जैसे पॉलीकैब इंडिया लगभग 10% पैसा इस फंड के साइज़ के हिसाब से इसके अंदर लगा हुआ है। कोफोर्ज लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स, जोमेटो लिमिटेड, पेप्सोडेंट सिस्टम। इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो स्टॉक का नाम भी दिया हुआ और परसेंटेज वाइज भी यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत सारे स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं 30, 40, 50, 60, 80। वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो पैसा कितना लगाते हैं किस फंड के अंदर, वो सब कुछ उनके ऊपर ही निर्भर करता है। हमें ओनली लंबे समय के अंदर, चाहे आप SIP करें या आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा आप लंबे समय का प्लानिंग करेंगे तो आपका पैसा कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो आप हमेशा ये प्लानिंग करें, आप पैसा उसके अंदर कम लगा सकते हैं लेकिन लंबे समय के अंदर लगाएंगे तो वही पैसा आपका कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होने के पूरे चांस रहते हैं। तो इस तरीके से 2025 के अंदर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी फंड में जाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।